नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। पीएम को खबर, मंत्री जी बेखबर। जी हां, कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। वैक्सीन के उत्पादन से लेकर इसके वितरण तक को लेकर पहले कई बार विवाद हो चुका है और एक बार फिर ये विवाद गरमाने लगा है। पहले वैक्सीन के दाम को लेकर केंद्र और राज्यों के लिए एक दाम हो, इस बात को लेकर चर्चा गर्म थी, लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर गर्म है कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है क्या किया जाना चाहिए। वैक्सीन का जो लाइसेंस है वो दूसरी कंपनियों को भी दिया जाना चाहिए ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। लेकिन इस बार हैरानी की बात यह है कि ये मुद्दा किसी विपक्ष के नेता ने नहीं बल्कि खुद मोदी कैबिनेट के मंत्री ने उठाया है। तो दूसरी कंपनियों को लाइसेंस जारी करने का जो फॉर्मूला कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुझाया था, कुछ उसी तरह का सुझाव फॉर्मूला जो है अब नितिन गडकरी ने सुझा दिया है। उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर हमें डिमांड को पूरा करना है तो सिर्फ कुछ कंपनियों पर निर्भर रहने की बजाय ये लाइसेंस जो है दूसरी कंपनियों को भी जो अपने आप में सक्षम हैं दवा बनाने में, उनको भी दे दिया जाना चाहिए, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मांग हम 15 से 20 दिन के अंदर ही पूरी कर सकते हैं। इसका असर 15 से 20 दिन में दिखाई देने लगेगा। ये सुझाव उन्होंने सार्वजनिक मंच पर दिए थे, लेकिन उसके एक दिन बाद ही नितिन गडकरी ने अपने इस बयान पर जो है सफाई भी दी। तो सफाई जो दी है, पहले सुझाव क्या था और सफाई बाद में क्यों देनी पड़ी, इस पर आज हम बात करेंगे कि अगर मंत्री जी सुझाव दे सकते हैं सार्वजनिक मंच पर तो फिर मोदी कैबिनेट में ये सुझाव क्यों नहीं दिया। क्या केंद्र और उसके मंत्रियों के बीच में तालमेल की कमी है, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन जो है वो गड़बड़ाया हुआ है। पहले सुन लीजिए क्या कहा था नितिन गडकरी ने, जिसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी और इस बयान पर बवाल क्यों हुआ। डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयाँ न होने वाली तैयार कर ली तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इंपॉर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है। वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरी कंपनियों को लाइसेंस जारी करने का जो फॉर्मूला कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुझाया था, वही फॉर्मूला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुझाया है। उनका कहना था कि वैक्सीन कंपनी एक की बजाय 10 को लाइसेंस दे और रॉयल्टी ले। हर राज्य में पहले से 2 से 3 लेबोरेटरी हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अगर फॉर्मूला दिया जाए तो वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ सकता है और 15 दिन में ही नतीजे दिख सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की जब किल्लत सामने आई तब नितिन गडकरी की पहल पर कुछ स्थानीय कंपनियों को इसका लाइसेंस दिया गया, जिसके बाद महाराष्ट्र में किल्लत खत्म हुई और रेमडेसिविर सरप्लस में पहुंच गया। मंत्री जी के इस बयान पर कांग्रेस ने जब उन्हें घेरा और कहा कि मंत्री जी खुद अपनी ही सरकार को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं देते हैं। बयान पर बवाल के बाद नितिन गडकरी ने सफाई दी और कहा कि भारत सरकार द्वारा पहले ही कई कंपनियों को वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने की इजाजत दे दी गई है, जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना से जंग कैसे जीती जाए, व्यवस्था प्रबंधन कैसे हो, इस पर अगर प्रधानमंत्री राज्यों के डीएम एसडीएम लेवल के अधिकारियों से बात कर सकते हैं, कर रहे हैं, उनसे सुझाव मांग रहे हैं, तो फिर अपनी ही कैबिनेट को कोरोना के खिलाफ बनाई जा रही नीति रणनीति से अलग क्यों रख रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्यों पहले वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सार्वजनिक रूप से सुझाव देते हैं गडकरी और बयान पर बवाल होने पर सफाई देते हैं और कहते हैं कि भारत सरकार पहले ही उस दिशा में कदम उठा चुकी है जिसके बारे में उन्होंने सुझाव दिया था और उन्होंने सरकार के इस कदम की उन्हें जानकारी नहीं थी। सवाल यही कि क्या सिर्फ पीएम को कोरोना के खिलाफ केंद्र की नीति की खबर है और मंत्री इससे बेखबर है। ये कोऑर्डिनेशन जो है वो आखिर क्यों नहीं है, जिस कोऑर्डिनेशन की बात लगातार पीएम करते हैं, बीजेपी के नेता करते हैं कि आपस में तालमेल से ही और एक साथ बैठकर ही
हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, इस जंग को जीत सकते हैं। आखिर वही कोऑर्डिनेशन, वही तालमेल, सामंजस्य जो है वो यहाँ क्यों दिखाई नहीं देता है? तो नितिन गडकरी के पहले सुझाव और बाद में इस सफाई को लेकर हम बात करने वाले हैं। कई मेहमानों से इस पर हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। सतीश गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा से ये जानना चाहूंगी कि वो इस बयान को कैसे देखते हैं। चंद्रमोहन जी। देखिए कायनात, ये बयान अपने आप में बहुत बड़ी एक सरकार की नाकामी को साबित करता है और दिखाता है कि जो सरकार के लिए कुछ लोग और विपक्ष जिस बात को उठाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का तालमेल नहीं है, ना तो सीएम से और ना ही अपने मंत्रियों से, आज ये प्रमाण साक्षात में गडकरी जी के बयान ने इस बयान को आके दे दिया कि देखिए जिस बात को विपक्ष उठाता है, जिस बात को संसदीय कमेटी में भी आती है, उसी बात को गडकरी जी कह रहे हैं। लेकिन फिर गडकरी जी को उसी बात से वापस यूटर्न लेना पड़ता है क्योंकि उनके पास प्रेशर आ जाता है सरकार का। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि सरकार की विफलता एक मंत्री के थ्रू, इस बयान के थ्रू उजागर हुई कि जहां तालमेल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के तालमेल की जरूरत कहते हैं और तालमेल होना चाहिए, स्वाभाविक भी है क्योंकि पैंडेमिक है, इतनी बड़ी आपदा है, इस आपदा के अंदर तालमेल के बिना नहीं हो सकता। और इस बात को, ये बात जब पहले कही गई थी कि इस पेटेंट को ओपन कर दो, तो इसको सरकार मानी नहीं थी। बाद में जाके इसी बात को सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात आई थी। तो ये बात तो बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी और इसके लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पहले इस इश्यू को उठा लिया था, कहा था कि ये कोरोना एक त्रासदी के रूप में, सुनामी के रूप में आ रहा है, हमें वहां अपनी वैक्सीनेशन के साथ साथ दूसरी वैक्सीनेशन चाहे अमेरिका से हो चाहे रशिया से हो, कहीं से भी उसको मंगा की आपूर्ति करनी चाहिए। जिसको इन्होंने एक ये कह के इनके मंत्री ने मजाक उड़ाया था कि ये ब्रोकरिंग कर रहे हैं उसकी मेडिसिन की, लेकिन बाद में उसी बात को फॉलो करा। तो आज इस बात को गडकरी जी एक बड़े सुलझे हुए व्यक्ति है, उन्होंने इस बात को उजागर करा कि जो चीज चाहिए उन्होंने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री हैं, सरकार के अंदर है, तो प्रेशर पड़ा तो उनको यूटर्न लेना पड़ा, ये स्वाभाविक था। सतीश गर्ग जी, आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो खुद सरकार में जो मंत्री बैठे हुए हैं उन्हें ही जानकारी नहीं कि इस बारे में क्या कदम उठाया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है। सुझाव यहाँ पर दूसरे जरूर लोगों से लिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री एसडीएम डीएम से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने ही मंत्रियों से संवाद नहीं किया? देखिए कायनात, एक बात को समझना पड़ेगा कि गडकरी जी एक तो महाराष्ट्र से नागपुर जाते हैं, निश्चित रूप से उनकी चिंता वैसे तो पूरे देश को लेकर रहती है, लेकिन नागपुर में जिस तरीके से केस बढ़े तो उनका संसदीय क्षेत्र भी है, उनके दिमाग पर एक उस बात का भी प्रेशर है, लेकिन मंत्री एक बहुत काबिल मंत्री हैं और आपने देखा होगा कि पूरे देश में रोड का जाल बिछाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कोरोना के समय में प्रतिदिन कुछ ना कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं और निर्णय जहाँ सबके सुझाव लेकर। और सतीश गर्ग जी, पिछले कितने दिन से हम यहाँ देख रहे हैं वैक्सीन की कितनी किल्लत है। तमाम राज्य इस बात को लेकर सामने आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। वैक्सीन का प्रोडक्शन उतना नहीं है जितनी डिमांड है, तो ये डिमांड कैसे पूरी होगी जब प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा? प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाएगा, उस बारे में सुझाव अगर लिए जाते, शायद पहले अपनी ही मंत्रियों से ये सुझाव मिल जाता, विपक्ष को तो बाद में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मंत्री ने उनको जानकारी नहीं दी, जैसे उनको पता लगा कि ये, क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के अंतर्गत आता है और ऐसा नहीं। सतीश जी, आपने कहा कि महाराष्ट्र के नागपुर से वो सांसद भी हैं, इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा चिंतित हैं उस चीज को लेकर, तो क्या सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र की ही जिम्मेदारी निभाएंगे मंत्री जी? क्योंकि वो डे टू डे इस बात से भुगत रहे थे और उनके, क्योंकि वो एक काबिल मंत्री हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत से पूरे देश में रोड का जाल दिखाकर दिखाया है। पीएम अगर सतीश जी, प्रधानमंत्री अगर वाराणसी में गुजरात सरकार को ये नसीहत करते हैं कि आप वाराणसी से सीखिए, वाराणसी मॉडल की तारीफ करते हैं, तो क्या यहाँ पर नागपुर का, महाराष्ट्र का वो मॉडल दिखाई नहीं दिया जिस पर काम किया गया, रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बढ़ाया गया? जो गडकरी जी ने कही ऑलरेडी भारत सरकार उस पर काम कर रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ। सतीश जी, हम भी वही बात कर रहे हैं ना कि ये जानकारी ना होना और जानकारी में ये चीजें होना और उसकी जानकारी देना, दोनों अलग अलग बातें हैं। हर फैसला कैबिनेट में नहीं होता। हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ये विषय आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस बात पर अवेयर था
और इसीलिए क्लियर किया गया। बहुत सारे फैसले हैं कोरोना से संबंधित जो डे टू डे आ रहे हैं, तो जो फैसला ऐसा नहीं कि हर छोटा या बड़ा जो भी फैसला होगा वो कैबिनेट में डिस्कस होगा और मंत्री जानकारी में होगा। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन उठाया और उसको जानकारी दी गई नहीं, ये हो चुका पहले ही। मान लिया कल केजरीवाल ने क्वेश्चन उठाया कि साहब सिंगापुर की फ्लाइटें बंद कर दो, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनको पता ही नहीं था कि 1 महीने से सतीश जी जिन केजरीवाल की बात आप दूसरे विषय में कर रहे हैं, उन्हीं केजरीवाल ने सबसे पहले ये फॉर्मूला सुझाया था। उसी दिल्ली सरकार ने कहा था कि ये पैटर्न जो है, ये लाइसेंस देने का काम दूसरी कंपनियों को भी होना चाहिए। देश भर में जो कंपनियां अपने आप में सक्षम है उनको ये देना चाहिए लाइसेंस, ताकि हम तेजी के साथ प्रोडक्शन की ओर बढ़ सके। देखिए, सरकार हर तरीके से किस तरह से वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा बढ़े, दुनिया भर की वैक्सीन का लाभ भी हिंदुस्तान को मिले, और इसी के कारण से आज भी आप समझिए कि कहा गया है कि जुलाई तक 10 करोड़ वैक्सीन हिंदुस्तान की बनने लगेगी। और कल ये भी कहा गया है कि 31 दिसंबर तक कोई बच्चा भी जुलाई तक सिर्फ 10 करोड़ वैक्सीन। और अगर यहाँ पर अलग अलग कंपनियों को प्रोडक्शन की इजाजत दी जाती है तो फिर आप सोचिए, यहाँ खुद गडकरी कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन में रिजल्ट दिखाई देगा हर राज्य में। 31 दिसंबर तक 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन, यानी हर एक को जो 2-2 वैक्सीन लगनी है, तो भारत सरकार ने क्लियर किया है कि 31 दिसंबर तक कोई रहेगा नहीं। लेकिन एक दिन में नहीं बन सकती, चाहे 15 दिन लगे और चाहे 6 महीने लगे, क्योंकि आखिर 130 करोड़ का देश है, 130 करोड़ से भी ज्यादा संख्या है। तो इसलिए जो समय लग रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि 10 करोड़ 31 जुलाई तक, मैंने कहा हर महीने 10 करोड़। सतीश जी, मैं यही जानना चाह रही हूँ, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, कोऑर्डिनेशन में कमी है कि नहीं है, तालमेल में कमी है कि नहीं है? तालमेल में कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? फैसला कैबिनेट में। देखिए, हमारे मित्र सतीश जी जो आप पूछ रहे हैं उस बात का जवाब फिर नहीं दे पाए। देखिए, एक मंत्री जो गडकरी जी है वो बहुत जिम्मेवार मंत्री है, विपक्ष भी उनकी बात को लेता है, बिल्कुल सीरियसली लेता है। और उन्होंने क्या बोला कि वो किस विषय में ले रहे हैं, नागपुर के विषय में ले रहे हैं, जबकि उन्होंने जो वक्तव्य बोला वो नागपुर में नहीं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के विषय में लिया है। और गडकरी जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति को अगर आप ये कहें कि उसको सरकार में क्या चल रहा है और सरकार के बारे में उनको पता ना हो, मैं सतीश भाई आपकी बात को मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं तालमेल की कमी उजागर हुई है, जिसको आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खैर, जो हुआ उसको छोड़िए। लेकिन जैसे आज भी मीटिंग के अंदर हुआ कि जो मीटिंग हो रही थी उसके अंदर एसडीएम डीएम बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री को बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, तो ये तालमेल की कमी उजागर होती है। इसे हमें, जब हम पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको और आपकी पार्टी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये आदमियों के बचाने की लड़ाई है। 135 करोड़ से ज्यादा जनमानस की जान खतरे में है। आज पैंडेमिक गांव देहात के अंदर जा चुका है, दिहाड़ी बुनकर मजदूर काम पे नहीं जा पा रहा क्योंकि उसकी रोजी रोटी छिन रही है, और उसके जो इस कोरोना पीड़ित के अंदर जो मर चुके हैं उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनके भविष्य का सवाल है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको सबको हमको मिलकर हल करना है। तो इसमें आपसे हमारा निवेदन है, आप इसे राजनीति तो देखिए हमसे तो करते ही आप, लेकिन आज आप अपनी पार्टी के बड़े नेता के साथ भी राजनीति कर रहे हैं। आप उसके वक्तव्य को बजाय समझने के उनको आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ उसकी अपने असेंबली के कारण, जो लोकसभा सीट के कारण ऐसा कह रहे हैं, तो ये आपका वक्तव्य से बिल्कुल सुलझा वक्तव्य नहीं है। आप बातों के, मैंने कहा वहां पर बहुत अधिक इस बात का कारण था, और इसलिए एक आदमी के दिमाग में पिक्चर रहती है कि तुरंत ज्यादा से ज्यादा बने। वास्तव में इतने काबिल मंत्री वो हैं, लेकिन कोई रोड ट्रांसपोर्ट का विषय नहीं था कि उनकी जानकारी में सारी बात होती। मैंने ये कहा, हेल्थ मिनिस्ट्री हर बात से अवेयर है, और बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है जो हर चीजें छोटी या बड़ी हो कैबिनेट के अंदर चर्चा होती हो। पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय कैसे कैसे, इसीलिए उस पर जो वक्तव्य आता है डॉक्टर हर्षवर्धन जी का तो जानकारी दे। मान लिया अगर किसी को जानकारी सतीश भाई, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था और इसी चीज के लिए अवगत करवाया था कि हमारे को इस पैंडेमिक से रिलेटेड कोई दवाइयों की यूज करना चाहिए, तो जिसका जवाब पीएमओ या प्रधानमंत्री के थ्रू जाना चाहिए था, उसको हर्षवर्धन जी ने पूर्व प्रधानमंत्री का प्रयास करके और मजाक करके उठाया था। क्या वो एक सभ्यता का प्रतीक था भारतीय पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के लिए? मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की बात को मजाक में ले जाना और उसके लिए अभद्रता के शब्द इस्तेमाल करना, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया हूँ किसने क्या कहा। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी इन्हीं अवसर के लिए माननीय प्रधानमंत्री और पीएम को लेटर लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने इसी वैक्सीन से अवगत करवाया था कि हमें वैक्सीन का और सिलेक्शन को भी सिलेक्ट करना चाहिए ताकि इस दौर के लिए हम लड़ाई लड़ सके। और इसी बात के लिए हर्षवर्धन जी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का
मजाक उड़ाया था और लेटर ये लिख के साफ बड़े कांग्रेस के अपशब्द लोग इस्तेमाल सिवाय करे थे। लेटर लिखने तो के क्या ये एक और अच्छी किसी तरह पार्टी से का भारत को नेतृत्व था? बदनाम करने के इनके अलावा इनका काम नहीं है। सतीश गर्ग जी, क्या बात कर रहे हैं आप? जब भी कोई किसी चीज को लेकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, विपक्ष होगा, तो आप कहते हैं कि छवि खराब करने की कोशिश है। लगातार भारत सरकार बात कर रही है। अपने ही मंत्रियों के मुख्यमंत्रियों साथ में से बात कर तालमेल रही नहीं है सरकार का। सुनिए, चाइना जितने भी देश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, प्रधानमंत्री जी लगातार उनसे बात कर रहे हैं। कोई जितने एसडीएम है उनसे बातचीत। अगर ऐसी बात होती सतीश जी, पहले हेमंत सोरेन ने ये मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, उनकी बात तो सुनी नहीं गई। उसके बाद में जब डीएम से और 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत होती है प्रधानमंत्री की, उस मीटिंग के बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बात को लेकर नाराजगी जताती हैं कि वो तो सिर्फ कठपुतली की तरह से बैठे थे वहां पे, जितने सीएम थे उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। डीएम भी वही बोले जो जो बीजेपी शासित राज्यों के थे, उनकी मनपसंद के थे। ऐसे में क्या माना जाए? क्या ये संवाद से ज्यादा विवाद की तरफ बढ़ा जा रहा है? क्या ऐसे सुलझेगा ये मसला? आज देश में भारत सरकार 20 करोड़ 76 लाख वैक्सीन पूरे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर राज्यों को एक पैसा नहीं लगा, बांट चुकी है और अगले 2 दिन में 51 लाख वैक्सीन और देने वाली है। सतीश गर्ग जी, आप कह रहे हैं एक पैसा नहीं लगा, ठीक है। 35,000 करोड़ के जिस पैकेज का केंद्र सरकार ने ऐलान किया था, उस पैकेज का इस्तेमाल कहाँ किया गया? राज्यों को कितना पैसा दिया गया, उसकी जानकारी कोई है आपके पास? क्या राज्यों का फंड है वो क्या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए है? मैं कह रहा हूँ 20 करोड़ वैक्सीन राज्य अपना फंड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक मांग राज्यों की तरफ से ये भी आई थी कि जिस प्राइस पर केंद्र को दी जा रही है वैक्सीन, उसी पर राज्यों को भी दी जाए। चाइना अभी 2 महीने का राशन पूरे देश में। सर, आप राशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग दवाएं काला बाजारी से खरीद कर कंगाल हो गए, जेब खाली हो गई है। काला बाजारी में कौन मिला दिल्ली के अंदर? काला बाजारी ऑक्सीजन की कंसेंट्रेटर की करने वाले कौन लोग मिले? नवनीत कालरा, जिसको आम आदमी पार्टी कह रही थी ये दिल्ली के निर्माता है, जिसके स्टाफ के भी ऑफिस के स्टाफ के लोगों की फोटो थी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ। आप समझे कौन काला बाजारी कर रहा है और कौन देश सेवा? सर, मौका परस्तों को कौन दे रहा है ये मौका? कौन दे रहा है ये मौका? आपस में अगर आप ही लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, शासन प्रशासन आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं चलेंगे, तो फिर ऐसे लोग तो फायदा उठाएंगे ही ना। आपने हवाले कर दिया है लोगों को ऐसे लोगों के। बात सुनिए, जिसको दिल्ली का निर्माण स्टेज पर बिठा रही थी आम आदमी पार्टी, आज वो सबसे बड़ा इसका स्मगलर निकला ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का। आप उस लिस्ट में थे जो अरविंद केजरीवाल ने 50 लोगों की सूची बनाई थी दिल्ली के निर्माता। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में ये जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले उनके मंत्री 600 सिलेंडर लिए बैठे थे दिल्ली में, लोग तराई कर रहे थे। सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं मंत्री का, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है उन्हें। मैं ये कह रहा हूँ, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। उस बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये आरोप जो है वो मिथ्या साबित हो चुका है। जी, केपी मलिक जी, अभी आपने तमाम बातचीत यहाँ पर सुन ली है। क्या लगता है कि गडकरी का ये जो बयान पहले जिसमें उन्होंने सुझाव दिया, बाद में सफाई दी, क्या आपको इतना ये मामूली लगता है, सामान्य लगता है, या फिर आपको ये लगता है कि वाकई में चौंकाने वाली चीज है? यहाँ कोऑर्डिनेशन जिस तरह का दिखना चाहिए उस तरह का नहीं है। देखिए कायनात जी, इसमें कोई नई बात नहीं है। पहले तो मैं ये कह दूं कि गडकरी जी को अपनी बेबाकी के लिए और अपनी साफ बात कहने के लिए जाना जाता है, और उन्होंने ये सुझाव जिस मीटिंग में दिया है, उस मीटिंग में मनसुख मावंडिया जी हैं, जिनको कुछ दिनों पहले ही ये चार्ज दिया गया है, जिसमें वैक्सीन का और बाकी प्रबंधन उनको देखने हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी चीजें सबके साथ बांटी जाए, सबकी सलाह ली जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में काफी सालों से नहीं हो रहा है। फैसले ले लिए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गडकरी जी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मीटिंग में मनसुख मावंडिया जी को सुझाव दिया, और सुझाव देने के बाद में जब उनको मावंडिया जी ने कहा कि इसका काम हो रहा है और ये पहले चीज हो चुकी है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह का कोरोना का कहर चल रहा है, सरकार को आप क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं कि सरकार प्रबंधन में बहुत कामयाब रही है। सरकार की कई जगह खामियां रही हैं, और गडकरी जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनके पास बहुत सारे उनके क्षेत्र के भी और देश के तमाम क्षेत्रों के लोग
इस संपर्क के लिए आते हैं कि हमें परेशानियां हो रही है, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इस प्रकार के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में बहुत कमी है, बहुत टोटा है इस तरह के नेताओं का। एक दूसरी बात यह है कि यही सुझाव जब कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने दिया था या अरविंद केजरीवाल ने दिया था, तो इसको माना गया था कि राजनीति हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता इस तरह की सुझाव अगर दे रहे हैं या इस तरह की कोई चीज की कमी महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बात कही है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक मुद्दे और इस तरह की चीजें न उठा के ध्यान देना चाहिए कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस को हारे हुए, कांग्रेस को सत्ता से बाहर गए हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं। तो जो कमियां कांग्रेस ने छोड़ी थी या गलतियां की थी, उसकी सजा उसको मिल गई है। अब भारतीय जनता पार्टी संभाले, उनकी सरकार है। अगर वो कुछ स्टेट की, दिल्ली स्टेट की बात करते हैं, तो क्या जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, क्या वहां स्थिति बहुत अच्छी है? क्या आपने पिछले दिनों देखा किस प्रकार से गंगा में भयावह स्थिति आपने देखी है, लाशें तैर रही हैं और अब लाशें जमीन के जो रेत है गंगा के किनारे पे वहां से निकल रही है, कुत्ते खा रहे हैं, गिद्ध खा रहे हैं। क्या इसमें राज्यों की गलती भारतीय जनता पार्टी निकाल के बच सकती है क्या? केपी जी, क्या यहाँ लगता है आपको सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ भी अपने ही मन की बात कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी में डिस्कस नहीं होती हैं, सब कुछ सुझाव नहीं लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी ही बात, अपनी ही मन की बात, अपनी ही इच्छाएं करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं, आपके यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई इसमें शक शुबा भी नहीं है और आश्चर्यजनक बात भी मुझे नहीं लग रही है। कई सारी चीजों में आपने देखा है। आप मुझे बताइए, जब ये 1-1.5 साल से समस्या चल रही है, पहले फेज से हम दूसरे फेज में आ गए हैं, इस बीच का जो समय था उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी करी है, वो लोगों के सामने होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बीच बीच में आते हैं और अपने मन की बात कह के चले जाते हैं। तो अब आप यहाँ मुझसे डिस्कस कर रही हैं, लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं, अगर खाली आप बोलती रहे, हम लोग सुनते रहे, तो हमें भी तो सवाल पूछना चाहिए ना। तो ये चीज सही हुई नहीं है पिछले 7 सालों में, तो इसकी बहुत कमी भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार में है। मुझे लगता है इसको सुधारा जाना चाहिए। और देखिए, एक मानवीयता के आधार पर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आज इन तमाम मुद्दों को दूर रख के सबको मानवता के आधार पर देखना चाहिए कि जिस तरह से कोरोना का कहर चल रहा है उसको हम कैसे। लेकिन हम ये चीजें अभी भी मानवता के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, सब कुछ सियासत के चश्मे से ही देखते जा रहे हैं। जी सतीश गर्ग जी, क्या कहेंगे यहाँ पर? जो सवाल यहाँ पर उठाए, जो बात यहाँ पर उठाई है केपी मलिक जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सबको लगता था कि दवाई बड़ी लेट आएगी, 8-8 साल लग जाते हैं, विदेश में जल्दी आ जाएगी, वहां की बुक करा लो। और आपने देखा होगा, जब दवाई नहीं भी आई थी, प्रधानमंत्री जी खुद निगरानी कर रहे थे, एक-एक लैब में होकर आए। उसके बाद जब दवाई आ गई तो कुछ दलों ने इस बात का भ्रम फैलाना चाहा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। पिछले महीने ही 11 से 14 अप्रैल, आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी को अपने कार्यकर्ताओं को कहना पड़ा ये 4 दिन का वीक अंबेडकर जी की जयंती तक का मनाइए 11 ज्योति बाबा फुले से, ताकि लोगों में वैक्सीन की अवेयरनेस आ पाए। यानी 45 से ऊपर की वैक्सीन को किसी ने मना नहीं किया था। सतीश जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ठीक है, आपने कहा कि अवेयरनेस के लिए यहाँ पर कैंपेन, बड़े लंबे चौड़े कैंपेन चलाए बीजेपी ने। 1 मई से देश भर में कैंपेन शुरू किया गया 18+ के लिए, लेकिन वैक्सीन कहाँ है? कितने सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं सरकारों को? दिल्ली सरकार ने कितने सेंटर्स बंद कर दिए हैं? और लोगों में अवेयरनेस, हर राज्य सरकार वैक्सीन की मांग कर रही है। प्रोडक्शन अगर आपने ये पहले ही तय कर लिया था कि कहाँ देना होगा, प्रोडक्शन आज हमने कहा 31 जुलाई तक 10 करोड़ वैक्सीन बननी शुरू हो जाएंगी हर महीने। चंद्रमोहन जी, उसके बाद ये कहा सतीश जी जो है ना वो नहीं कह पाएंगे, उसकी मजबूरी है कि वो ऐसे कहेंगे। आपदा के अंदर रूप आपदा का अवसर बनाकर भाजपा को ये करना आता है, तभी 150 रुपए की वैक्सीन को 400, 600 और 1800 कर दिया। और जब इन पे प्रेशर हुआ तो इनके मंत्रियों ने ये कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो कंपनी का रेट है, कंपनी के पास चलेगा। ठीक उसी तरह से जैसे 70 रुपए के पेट्रोल को 100 के पार कर दिया और सरसों के तेल को 80 रुपए से 180 रुपए तक कर दिया। जो महंगाई की लूट आपने आज इस कोरोना आपदा में लगाई और जिसमें रेवेन्यू की टैक्स जो की चोरी करके आपने जो लपेटा है, उस वैक्सीन को आपको फ्री देना था। और जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री, और मैंने भी उनके कहने से ये माना था कि हम कोरोना से हट गए और मैंने भी ताली बजाई थी,
क्योंकि 135 करोड़ का जनमानस देश के साथ था, उसको पार्टी से मतलब नहीं था। हुआ क्या, घात के वही पास 1 साल के बाद इतना बड़ा रूप लेके आ गया। और उस समय जब विशेषज्ञ आपसे बोल रहे थे, देश की पार्टी से बोल रहे थे, सत्तारूढ़ पार्टी से बोल रहे थे कि हमें अब इसकी तैयारी करनी चाहिए, आप क्या कर रहे थे? आप इलेक्शन के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और वोट भी जरूरी और सत्ता भी जरूरी कर रहे थे। कौन सा पोर्टफोलियो आपने निभाया? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और रैली। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया केपी मलिक से मैं लेना चाहूंगी। मलिक जी, कुल मिलाकर आपको क्या लगता है यहाँ पर कि फैसले जो है लिए अपनी ही उससे जा रही इच्छा से, सुझाव के नाम पर सिर्फ यहाँ पर खाना पूर्ति ही हो रही है, और जिस तरह से ये बयान, पहले सुझाव उसके बाद जो सफाई आई है, वो यही दर्शाता है कि किस तरीके से आपस में तालमेल की कमी है खुद केंद्रीय मंत्रियों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में। देखिए कायनात जी, जैसा मैंने पहले कहा, मैं इस बार उस बात को फिर दोहराना चाहता हूँ कि तमाम राजनीतिक दलों को यहाँ पे अपनी राजनीति छोड़ के मानवता के आधार पे इस बीमारी से कैसे निपटा जाए, इस महामारी से कैसे बचाव हो, इस पर विचार करना चाहिए। चाहे वो राज्यों की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, इस मामले पर कतई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि शुरुआत से लेकर अब तक जो है इस मामले पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही ज्यादा दिखाई दे रही है, काम बेहद कम होता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई देश लड़ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है आपसी तालमेल की, कोऑर्डिनेशन की, सामंजस्य की। लेकिन अगर उच्च स्तर पर ही खुद मोदी कैबिनेट के मंत्री इस बात को कहें कि उन्हें भारत सरकार के उस फैसले की जानकारी नहीं थी जिस बारे में उन्होंने सुझाव दिया, तो समझा जा सकता है कि ये तालमेल जो है वो कहां पर बैठता है और ये कमी कितनी ज्यादा भारी पड़ सकती है कोरोना के खिलाफ बनने वाली नीति में और उसके क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में। परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं ये समझा जा सकता है, और इसीलिए जरूरत है कि अभी से चीजों को बेहतर करने की, आपस में सामंजस्य बैठाने की। लेकिन शायद अभी भी सियासी पार्टियां जो हैं ये बात समझने को तैयार नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।